Good morning. Today we are going to learn about coins. यानी आज हम लोग सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सिक्का तो हर एक राजाओं ने अपना अपना चलाया, लेकिन जो मुख्य सिक्का थे, जो मतलब परिवर्तन लाए, जो क्रांतिकारी, मतलब उनको क्रांतिकारी सिक्का भी कह सकते हैं, जो उनके उनके आने के साथ क्रांति आया ना, जो इम्पोर्टेंट हैं। हम 2500 बीसी, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर अभी 1500 एडी तक हम लोग पूरे, मतलब जो महत्वपूर्ण सिक्के हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे बहुत आसानी से। यह याद करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी, पूरा ट्रिक के साथ। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। कोइंस, इसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे सिक्का। क्या बोलेंगे? सिक्का। अब हम लोग इसको 6-7 भागों में बांट ले रहे हैं। ठीक है, इधर करेंगे तो आसानी होगी ज़्यादा। ठीक है, पहला है, जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु। हिंदी पे ध्यान मत दीजिएगा, सिंधु सभ्यता। पर लिख ले रहे हैं, नहीं पहले बतलाते ही जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता था, इस समय मिट्टी की सिक्का चला करता था, तो मिट्टी के सिक्का को हम लोग टेराकोटा इंग्लिश में कहते हैं। TROCOT, टेराकोटा क्वाइंस। मिट्टी का सिक्का, मिट्टी के सिक्का, यानी एक ही सिक्का वहां पे चला करता था, केवल मिट्टी का सिक्का। यानी सिंधु सभ्यता में क्या चलता था, यानी सिंधु सिविलाइजेशन में केवल टेराकोटा कॉइन्स चलता था और मिट्टी के सिक्का, यानी उसको हम हिंदी में मिट्टी के सिक्का बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो अब आते हैं हमारे मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल में क्या क्या चलता है देखते हैं हम लोग। मौर्य काल में आहत, पंचमार्क, पौंड, यहाँ पे 3 सिक्का चलते हैं। आहत सिक्का चलता है, पंचमार्क सिक्का चलता है और पौंड सिक्का चलता है। यानी ये लोएस्ट क्वालिटी का है, या सिल्वर का था, चांदी का या था। पौंड जो था ये चांदी का था, लोएस्ट क्वालिटी का था। ठीक है, आहत, अब आहत है, आहत से याद हो सकता है ना, किसी चीज़ पे कठोर तरह से प्रहार करना आहत होता है। तो यहाँ पे मतलब मौर्य काल में आहत, पंचमार्क और पौंड सिक्का चला था। तीसरा हम लोग देखते हैं, क्या यूनान इसको बोल देंगे हम लोग, हिंद यूनान। मतलब इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक में सोने का सिक्का चला। क्या चला? सोने का सिक्का। अभी 200-300 साल तक आए थे, इनका भी कुछ, मतलब इनका भी हमारे यहाँ शासन चला था। इसके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हिंद यूनान के बारे में। तो इंडो ग्रीक जो थे, ये सोने का सिक्का सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम, अगर किसी साम्राज्य ने हमारे यहाँ पे सिक्का चलाया सोने का, तो वह थे हिंद यूनान। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण ने शुद्ध सोना चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का, प्योर गोल्ड कॉइन्स। यह एक ऐसा मतलब साम्राज्य था, इस बोल सकते हैं कुषाण एक ऐसा साम्राज्य था जिन्होंने सोने का शुद्ध सिक्का चलाया। क्या चलाया? सोने का शुद्ध सिक्का चलाया। तो कुषाण याद रहेगा, सोने का सिक्का। देखिए, सोने का सिक्का फर्स्ट टाइम हिंद यूनान, इंडो ग्रीक लोगों ने चलाया था, लेकिन जो प्योर सिक्का था, यह शुद्ध सोने का सिक्का जो था, यह कुषाण ने चलाया था। ठीक है, कुषाण। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त काल। गुप्ता काल, गुप्ता काल जो थे, क्या किए? सर्वाधिक सिक्का, सर्वाधिक
सिक्का, सर्वाधिक सिक्का चला यानी मोर कॉइन्स, मोर कॉइन्स। अच्छा, किसी चीज का जब सर्वाधिक उत्पादन होने लगता है तो क्या होता है, क्वालिटी में कमी आ जाती है। तो जब सर्वाधिक, ये सोने का सिक्का हुआ, सर्वाधिक सिक्का सोने की, जब किसी चीज की सर्वाधिक उत्पादन होने लगे यानी प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी में कमी आएगी। जब क्वालिटी में कमी आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोना को अशुद्ध सिक्का, इम्प्योर कॉइन्स। जब सर्वाधिक सिक्का चलेगा तो क्या होगा, अशुद्ध सिक्का चलेगा। हाँ, और ये जो सर्वाधिक सिक्का थी यह स्कंद गुप्त ने चलाया था। कौन चलाया था, स्कंद गुप्त ने चलाया था। इसी में गुप्ता काल में इसके बाद क्या चला, सिल्वर कॉइन, चांदी। क्या चला, चांदी। अब जो ये राजा आए गुप्त, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे इस जो सिक्का है इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि अशुद्ध सिक्का है। इन्होंने सोचा कि सोने से तो शुद्ध किया नहीं जा सकता, क्योंकि सोना तो महंगा होता है, मतलब बेशकीमती होता है। इसलिए इन्होंने जो चांदी का सिक्का है सोचा कि इसी को ना क्यों ना हम शुद्ध चला दे। इन्होंने चांदी का मतलब सिक्का चलाया, कॉइन्स चलाया। तो ये कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड। कौन थे, चंद्रगुप्त सेकेंड। इसके बाद मयूर सिक्का, मयूर सिक्का, मयूर सिक्का चला। कौन सिक्का चला, मयूर सिक्का। ये चलाए थे समुद्रगुप्त। ये कौन चलाया था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक और नाम से भी जाना जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है उनको। और एक लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि जो उनका नाना का घर हुआ करता था वह लिच्छवी में था, यानी अभी के वैशाली में था, इसलिए उनको लिच्छवी दोहित्र हम लोग कहते हैं। तो मयूर सिक्का कौन चलाया, समुद्रगुप्त ने चलाया। कौन चलाया, समुद्रगुप्त। इसके बाद कौड़ी चला। कौन चला, कौड़ी चला। आप लोग शायद कौड़ी देखे भी होंगे, अभी तक यह प्रयोग में भी आता है। तो गुप्ता काल से सोने की समाप्त हो गई। इसके बाद आया सतवाहन, सतवाहन, वाहन, सतवाहन है। इन्होंने चलाया शीशे का सिक्का। गजब, देख रहे हैं, शीशे का सिक्का। यह शायद क्रांतिकारी मोड़ थी। सोने का शीशा किसने चलाया, सतवाहन ने चलाया। कौन चलाया, सतवाहन ने चलाया। तो याद रहेगा ना, सतवाहन शीशा, सतवाहन स से सत, सतवाहन स से शीशा, सतवाहन शीशा, सतवाहन शीशा, सतवाहन शीशा, याद रहेगा, शीशे का सिक्का। ठीक है। इसके बाद आए, इसके बाद आए हमारे हुमायूं जी। हुमायूं जी आए, ये चलाए चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का। ठीक है। इसके बारे में हम इसके बाद शेरशाह सूरी उनको पढ़ा दे रहे हैं तो हम बतलाएंगे चमड़े का सिक्का कैसे चला। चमड़े का सिक्का इन्होंने चलाया, हुमायूं चमड़े का सिक्का चलाया। इसके बाद आए शेरशाह सूरी, बिहार के लाल शेरशाह सूरी। इन्होंने 3 भागों में सिक्का चलाया। कौन कौन था यह, देख लेते हैं। दाम, रुपया, असरफी। क्या क्या चलाया, दाम, रुपया, असरफी। जो दाम था यह था गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। यह था मिडल लोगों के लिए। यह था धनी यानी रिच लोगों के लिए। क्या क्या था, दाम था गरीब लोगों के लिए, रुपया था मिडल लोगों के लिए, असरफी था धनी लोगों के लिए। तो शायद हमें यह गर्व होना चाहिए कि जो रुपया है अभी हमारे भारत का मुद्रा है, यह बिहारी का ही दिया हुआ है। ठीक है।
और ये जो दाम है, दाम गरीब लोगों के लिए चला करता था। अच्छा, हम लोग कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि इस चीज़ का दाम कितना है। भाई दाम क्या होता है? हिंदी में तो इसका अर्थ होता है दर। आपको पूछना है इसका मतलब रेट कितना है तो दर पूछ लेंगे, दर पूछेंगे या कीमत पूछ लेंगे। लेकिन दाम क्यों कहते हैं? तो यही दाम है। इसी दाम मतलब उस समय जो दाम चलता था तो लोग जाके पूछते थे कि इस चीज़ का दाम कितना है। तो 2 दाम होगा, 3 दाम होगा तो खरीद लेते थे। तो वही दाम आज तक चलता आ रहा है। तो हम लोग भी पूछते हैं कि इसका दाम क्या है। ठीक है। अच्छा, हम बोले थे कि हुमायूं जो चमड़ा का सिक्का बनाए थे ये कैसे बना, देखते हैं। हुमायूं को बहुत ज़्यादा घमंड था। वह सोचता था कि हम बाबर के बेटे हैं, बाबर के बेटे हैं। तो शायद वो नहीं जानता होगा कि यहाँ पे बाबर झाबर तो हमारे कुत्तों का नाम होता है बिहार में। जब बाबर यहाँ पे आया, सॉरी, जब हुमायूं यहाँ पे मतलब सब भारत के बहुत सारे भारत के राजाओं को उन्होंने हरा दिया था। तब वो आए बिहार के शेरशाह सूरी से लड़ने। जब शेरशाह सूरी से लड़ने आए वह, तो उस समय जून और जुलाई का महीना हुआ करता था। ठीक है। तब शेरशाह सूरी ने कहा कि इसके पास हमसे 10 गुना अधिक सैनिक है, अगर इससे हम लड़ेंगे तो कतई हम इससे नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा इसको अगस्त तक किसी तरह फंसाओ। अगस्त जब आएगा तो बारिश होगा, जब बारिश होगा तो बाढ़ आएगा। जैसे में बिहार में आप लोग जानते ही हैं, वाकई भी हैं कि कितना बाढ़ आता है। और छोटा बच्चा जो दूध पीता है वह भी जानता है कि बाढ़ से कैसे हमको लड़ना है। तो इसको अगस्त तक रोको किसी तरह, बाढ़ आएगा तो अपने आप इसका सेना तहस नहस हो जाएगा। वैसे ही हुआ, उनको 2 महीना रोका गया। जब बाढ़ आया तो उनके सब सेना इधर उधर हो गए, यानी बाढ़ में दह गए। अब था हुमायूं वहीं पे। ये बुर्बक को जब बाढ़ आता है या पानी होता है तो ऊपर स्थान पे जाया जाता है। तो बाढ़ तो कभी देखा नहीं था। जब बाढ़ आया, जब पानी आया तो ये ऊपर जाने की वजह गंगा में छलांग मार लेता है, गंगा में छलांग मार लेता है। यह दहते दहते एक किनारे पे जाता है तो वहाँ पे एक मछुआरा था, वो मछली मारा। देखिए देश, उस समय देश का राजा हुमायूं दह के जा रहे थे उस पानी में, और उस समय मछुआरा जो बिहारी था वो मछली मार रहा था। कोई डूब रहा था, कोई मछली मार रहा था। यही बिहारी होते हैं। तो वो गया, जब वो अपना जो बंसी होता है, ऐसा उसको मारने के जो यंत्र है उसको हम लोग बंसी बोलते हैं। तो जब वह वह निकाला तो उसमें हुमायूं भी फंसा हुआ था। तो पूछा, अरे तू इसमें कैसे रे? तो बोला कि हम शेरशाह सूरी से लड़ने गए थे और वो हमको मतलब बाढ़ आ गया, हम दह के आ गए। तो ये बोला, हुमायूं बोला है कि आप हमको बचा लीजिए। तो ये बोला, कहा है मछली मारने आए हैं, मछली मार रहे हैं, तुमको कब कथी बचाए हम? अच्छा एथी कर लो अपने। तो ये बोला कि नहीं, अपने घर में हमको 1-2 दिन के लिए रखिए, जब हम राजा बनेंगे तो आपको 1 दिन के लिए अपने राज का राजा बना देंगे। तो बोला ठीक है, रख लेंगे। तो यहीं जब वो राजा बना हुमायूं, तो इसको 1 दिन के लिए राजा बनाया। क्या किया? इसको 1 दिन के लिए राजा बनाया। जब 1 दिन के लिए राजा बनाया, मलाह का नाम था शिहाबुद्दीन। इस मलाह का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। तो शिहाबुद्दीन था, जब 1 दिन के लिए राजा बना तो ये चमड़ा का सिक्का चलवा दिया। क्या चला दिया? चमड़ा का सिक्का चला दिया। तो यही यह कहानी है। हम लोग एक बार थोड़ा इसको मतलब रिविंड कर लेते हैं, इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। सिक्का था, ठीक है, इसको 8 भाग में हम लोग बांट लेते हैं आराम से। ये लगभग 2500 इस बीसी की बात हो रही है, और ये लगभग 1500 1550 बीसी के एडी के बात चल रही है, यानी पूरा यहाँ पे मतलब मिल जाता है हमको। सिंधु सभ्यता में क्या चला था? टेराकोटा कॉइन्स, मिट्टी के सिक्का। मौर्य काल में क्या चला? आहत चला, पंचमार्क चला, पौंड चला। यह चांदी का हुआ करता था। हिंद यूनान क्या चलाए? सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनान इंडो ग्रीक लोगों ने चलाया। कुषाण क्या चलाए? शुद्ध सोने की सिक्का। क्या चलाए? शुद्ध सोने के सिक्का, प्योर गोल्ड कोइंस। व्हाट? प्योर गोल्ड कोइंस। एंड व्हाट अबाउट गुप्तास? गुप्ता लोगों ने क्या चलाया? सर्वाधिक सिक्का, मोर कोइंस इंट्रोड्यूस बाय गुप्तास। आफ्टर दैट
क्या चलाया गया? इम्प्योर सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? इम्प्योर जो सर्वाधिक सिक्का था यह स्कंदगुप्त के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा चलाया गया था। अशुद्ध सिक्का किसके द्वारा चलाया? अशुद्ध सिक्का जब ज़्यादा सर्वाधिक मतलब उत्पादन होगा, सर्वाधिक प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? मतलब क्वालिटी कम आएगी। तो क्वालिटी कम आएगी तो क्या होगा? मतलब सोने का जो सिक्का था इसमें क्या होगा? तो अशुद्ध सिक्का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, यह सोचे कि क्यों ना इसको हम लोग मतलब प्योर करें। तो प्योर करना तो असंभव बात था, क्योंकि सोने की सिक्का थी, इतना जल्दी हो नहीं पाता और उतना अर्थव्यवस्था भी नहीं था। तो इन्होंने शुद्ध सिल्वर का सिक्का चला दिया, शुद्ध सिल्वर का सिक्का चलाया। इसके बाद मयूर सिक्का स्कंदगुप्त ने चलाया, उनको नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का। और दूसरे में उनको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, उनका नाना का घर वैशाली लिच्छवी में हुआ करता था। लिच्छवी दुनिया का पहला मतलब गणराज्य है। लास्ट में कौड़ी इन लोगों के द्वारा ही चलाया गया, गुप्ता काल के द्वारा ही चलाया गया। कौड़ी अभी भी यूज में आता है। सातवाहन थे जो कि सीसा का सिक्का चलाए थे, या पहले थे जो सीसा का सिक्का चलाए थे। हुमायूं थे, चमड़े का सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? चमड़े का सिक्का चलाए थे। इसके बारे में तो आपको हम बतलाए भी थे। शेर शाह सूरी थे, वह 3 प्रकार में मतलब इस सिक्का का विभाजन कर दिए। दाम गरीब लोगों के लिए, रुपया मिडल लोगों के लिए, और सरफी धनी यानी रिच लोगों के लिए था। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।